हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 12th का चैप्टर परिवहन एवं संचार। सबसे पहले जानेंगे अपन परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन देखो, परिवहन यानी मनुष्यों, जानवरों और विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करके व्यक्तियों और सामान यानी जो भी हो ना यातायात का सामान, जैसे कि कोई चीज हो गई, जैसे कि किसी को सामान हो गया, उस सभी का आदान प्रदान करना, उसे क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन उसी परिभाषा क्या बनाएंगे? मनुष्यों प्लस जानवरों का उपयोग करके वस्तु या सेवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है। देखो, परिवहन के साधन कितने हैं? 4 साधन हैं। ठीक है। अब बात करें परिवहन के साधनों की बात करेंगे। साधन यानी परिवहन किन किन माध्यम से हो सकता है, जैसे स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। ठीक है। देखो, विश्व में इन्हीं 4 प्रकारों से परिवहन होता है। विश्व में इन्हीं 8 साधनों से परिवहन होता है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन स्थल परिवहन की। ठीक है। ठीक है। परिवहन देखो, स्थल परिवहन, स्थल मतलब कि भूमि पर चलने वाले जो भी परिवहन है ना, वो उसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे सड़क आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, पाइप। ठीक है। ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। देखो, सबसे पहली बात वस्तुओं प्लस मानव की सर्वाधिक रूप से इसका प्रयोग होता है। ठीक है। वही आपको पता है कि जैसे कि प्राचीन काल में पहिए का आविष्कार होने के बाद इसमें गति भी आ गई थी। ठीक है। वही परिवहन में गति आई थी, कब आई थी? 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी की बात। ओके। वही वो देखो, सबसे पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1825 में। सबसे पहली सार्वजनिक रेलवे कब शुरू हुई थी? तो 1825 में। तो कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है। इंग्लैंड में कहाँ हुई थी? तो स्टॉकहोम या फिर स्टोकटन। कहाँ हुई थी? यहाँ पे इंग्लैंड में। तो स्टोकटन टू कहाँ हुई थी? ये डार्लिंगटन। कहाँ हुई थी? डार्लिंगटन। ठीक है। मतलब कि सबसे पहली सार्वजनिक रेलवे कब शुरू हुई थी? 1825 में, इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में कहाँ पे हुई थी? स्टोकटन टू डार्लिंगटन। ठीक है। उसके बाद अब देखो, स्थल परिवहन में क्या क्या आएगा? ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। क्या क्या आएगा ये देखो। स्थल परिवहन में एक तो आएगा सड़क, एक आएगा रेलवे और एक आएगा पाइप। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे सड़कों की। ठीक है।
सड़क परिवहन। देखो रेलवे की तुलना में कम दूरी के लिए, ठीक है ना, जैसे कि रेलवे की तुलना में कम दूरी हेतु सड़क परिवहन का प्रयोग होता है, ठीक है। वहीं क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन में माल का आदान प्रदान तीव्र गति से होता है, ठीक है। यानी कि सड़क परिवहन में किसी देश के भीतर यातायात वो माल की आवाजाही डोर टू डोर होती है। जैसे आपने सुना होगा आजकल स्विगी चल रहा है, जोमेटो चल रहा है, उसमें क्या आप एक पे क्लिक करते हो और 15 मिनट के अभी आधे घंटे के अंदर आपके घर पे क्या आता है, खाना जाता है। उसी तरह, ठीक है ना, सड़क परिवहन यातायात के लिए और मतलब मनुष्य सब जाते हैं ना, रोडवेज में जाते हैं, ठीक है ना, तो सड़क का बहुत है। तो देखो लेकिन बरसात के मौसम में देखो इसकी कुछ कमियां भी है, जैसे कि बरसात के मौसम में इस माध्यम से यातायात कार्य कम गति से होंगे, ओके। और क्या हो जाए, इसलिए कच्ची सड़कें हैं, तो वहां पर भी यातायात कम गति से होंगे, ओके। याद रहेगा। देखो अब सड़क भी है ना बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि राजमार्ग, जैसे पहले हमने पढ़ा था, राजमार्ग होते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय मार्ग होते हैं, राजमार्ग होते हैं, जिला मार्ग होते हैं और ग्राम मार्ग होते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राजमार्ग। इसमें अपन क्या क्या आते हैं, देखो एक तो आते हैं राजमार्ग, ठीक है, जिसे अपन नेशनल हाईवे भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे अब राजमार्ग के बारे में। अब पढ़ेंगे राजमार्ग। देखो राजमार्ग एक तो सबसे पहली बात, ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है, कितने मीटर, 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। ये क्या करती है, दूर के स्थान को जोड़ने वाली पक्की सड़कें, ठीक है ना, मतलब कि दूर के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें, ओके। और देखो सब जगह इसका अलग अलग महत्व है या फिर अलग अलग प्रकार के है, ठीक है। जैसे विकसित देशों में क्या हुआ, हर शहर तो बंदरगाह हो इसके माध्यम से जोड़ा गया, इसके माध्यम से जोड़ा गया, ओके। वही, ठीक है। अगर इसकी बात करें अपन राजमार्ग घनत्व की, ठीक है ना, क्वेश्चन बन सकता है कि राजमार्ग का घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व तो ये बहुत कम है, ओनली 0.65 किलोमीटर, कितना है, 0.65 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो अपन अलग अलग देशों की बात करें, जैसे कनाडा, यूरोप, चीन आदि की, कि वहाँ पे राजमार्ग कैसा है, कितना है, ठीक है। अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा एक मैप के माध्यम से। विश्व में सड़कें,
पश्चिम में राजमार्ग। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक कहाँ पे? यहाँ पे, ये ठीक है। इसमें देखो कनाडा में है ना, जो सड़कें है ना वो मैक्सिको तक जुड़ी हुई है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से जो सड़क निकल रही है ना वो कहाँ तक जाती है? यूएस को पार करके मैक्सिको तक जुड़ी हुई है, ठीक है। वही ठीक है, वहां पे एक मार्ग है, देखो कर्नाटक में राजमार्ग की बात करेंगे अपन तो कहाँ पे है? देखो ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर कहाँ पर है? ये वैंकूवर यानी न्यू फोलैंड तक है। कहाँ तक है? न्यू फोकलैंड तक है, ठीक है ना। कर्नाटक राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ तक है? ब्रिटिश कोलंबिया से लेके न्यू फोकलैंड तक, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक अलास्का राजमार्ग भी है, ठीक है ना। कौन सा? अलास्का राजमार्ग, अलास्का राजमार्ग। ये कहाँ तक है? देखो ये जोड़ता है एंकोरेज, इसको जोड़ता है एंकोरेज को जोड़ता है, ठीक है, याद रहेगा। अब पढ़ेंगे हम यूरोप के बारे में। यूरोप कौन सा? देखो यहाँ पे यूराल पर्वत है, कौन सी पर्वत है? यूराल पर्वत, ठीक है ना। इसके इस साइड में कौन सा? यूरोप। अब देखो यूरोप में एक विकसित राजमार्ग है, कौन सा राजमार्ग है? यहाँ पे सिर्फ एक विकसित राजमार्ग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यातायात साधन बेहतर है, ठीक है। अब देखो अब पढ़ेंगे हम रूस के बारे में। रूस कहाँ पर है? ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये पूरा एरिया कौन सा? रूस का है, ठीक है ना। रूस में कौन सा है? यूराल पर्वत है ना, यहाँ पे कौन सा? एक औद्योगिक क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है ना। ये कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कौन सा? विकसित राजमार्ग, विकसित राजमार्ग, ठीक है। अपन चीन के बात करेंगे अपन। चीन, यहाँ पे चीन, ठीक है। तो चीन में क्या है? देखो चीन के कुछ प्रमुख शहर है, जैसे को, ठीक है। उसके बाद अपन देख सकते हैं शंघाई, यहाँ पे लिखा, ठीक है। चीन की शंघाई, ठीक है ना। को, ठीक है ना। पोलैंड या फिर बीजिंग, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा? एक और गुआंगडो, गुआंगझो, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी राष्ट्रमार्ग को जोड़ते हैं, ठीक है ना। किसका है? चीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम अफ्रीका में। अफ्रीका ये पूरा है, देखो अफ्रीका में क्या है? एक राजमार्ग है, उत्तर में मान लो एक बिंदु है, ठीक है। उसका नाम क्या है? अल्जीयर्स। क्या नाम है? अल्जीयर्स, उत्तर से लेके दक्षिण में, ठीक है ना। एक नाम है गिनी, गिनी में एक नाम है कोनाकी, मतलब कि अल्जीयर्स एक शहर से लेके कोनाकी शहर को उत्तर से दक्षिण राजमार्ग जोड़ता है। भारत में बात करेंगे
ठीक है ना। भारत में, तो भारत में आपको कितनी बार पढ़ाई चुके अपन, तो वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन सीमा सड़कों की। तो यह समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे अपन सीमा सड़कें। ठीक है, सीमा सड़कें कौन सी सड़कें? सीमा सड़कें या फिर सीमावर्ती सड़कें बोल सकते हो। मतलब कि राष्ट्र, मतलब एक देश है, उसके जो पड़ोसी राष्ट्र है ना, उसकी सीमा पे जो सड़कें बनाई उसको बोलते हैं सीमा सड़कें। ठीक है ना, मतलब एक देश के पड़ोसी देश की सीमा पर बनी सड़कें कौन सी सड़कें कहलाती है? सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। याद रहेगा। ठीक है, बस एकता से आगे बढ़ना। अब पढ़ेंगे तो रेलवे के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे रेलवे में। रेलवे आपको पता ही चुके हैं, 1825 में सार्वजनिक रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखो ये रेलवे है ना, एक भारी लंबी दूरी पर यात्रा करता है। अब इसमें भी अपन रेलवे लाइन देखनी पड़ेगी कि यूरोप में कौन सी है, रूस में कैसी है, उसके बारे में हमको जानकारी लेनी होगी। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले मैप के साथ है रेलवे में कुछ अलग अलग। रेलवे रेलवे क्या है? रेलवे भारी माल और लंबी दूरी पर यात्रियों के लिए भूमिका एक साधन है। ठीक है ना, क्या है रेलवे? क्या है? भारी माल प्लस लंबी दूरी पर ले जाने वाला भूमिका एक साधन है। हम विश्व में देखना पड़ेगा, विश्व में अलग अलग देश है, जैसे यूरोप हो गया है, रूस हो गया है, उत्तरी अमेरिका हो गया। फिर बात में महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप में किस प्रकार से रेलवे है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। वो अपने मानचित्र से करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग मानचित्र सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप में अब देखो यूरोप में रेलवे देखते हैं अपन, तो सघनतम है। क्या है? सघनतम रेलवे। ठीक है, इसको बात करते हैं अपन। एक बेल्जियम में क्या है? एक बेल्जियम से है, वहां पे देश है बेल्जियम। वहां पे 6.5 किलोमीटर क्षेत्र में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन है। 1 किलोमीटर कितनी है रेलवे लाइन? ठीक है, याद रखना है चीज। ठीक है ना, और ये महत्वपूर्ण भी है। देश और विदेश में माल की आवाजाही है। ठीक है, वही लंदन है ना, या फिर ऐसे समझो ब्रिटेन के लंदन में भूमिगत रेलवे है। कौन सी रेलवे है? भूमिगत रेलवे। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक कुछ चीज देखो, आपको लंदन में ही एक कंपनी है यूरो टनल ग्रुप। क्या नाम है उसका? यूरो टनल ग्रुप। ठीक है ना,
ये क्या करता है कि लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब हम पढ़ेंगे रूस में। ठीक है, रूस का तो छोटा सा ही है, यूरोप का हो गया। अब देखते हैं तो रूस का। तो रूस का तो छोटा सा ही है, रूस। ठीक है ना। रूस में एक विशेषता है कि कुल परिवहन का 90% भाग सिर्फ रेलवे है, इसे वो याद रखनी सिर्फ। ठीक है, वहीं ठीक है। अब बात करूंगा उत्तरी अमेरिका की, इसके बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका, देखो उत्तरी अमेरिका क्या है, सबसे व्यापक रेल नेटवर्क है। सबसे व्यापक रेल नेटवर्क है। ठीक है ना। और विश्व के कुल रेलवे का कितना का इसके पास लगभग 40%, लगभग 40% इसके पास है, सिर्फ उत्तरी अमेरिका के पास है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में सबसे व्यापक रेलवे नेटवर्क, विश्व में जितना भी रेलवे नेटवर्क है ना, उसका 40% हिस्सा सिर्फ कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और इसका कारण क्या है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, अब देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पश्चिम पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्या है, पश्चिम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलवे, राष्ट्रीय रेलवे लाइन। ठीक है ना। क्या करती है ये जो होती है पर्थ से सिडनी तक, पर्थ टू सिडनी तक जोड़ती है। ठीक है, वहीं न्यूजीलैंड में क्या है, न्यूजीलैंड में देखो कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो अपना बात करेंगे दक्षिण अमेरिका, इसके बाद करेंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, देखो दक्षिण अमेरिका में क्या है, अर्जेंटीना के पंपास का क्षेत्र है ना, पंपास का क्षेत्र से ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र तक फैला, कॉफी उत्पादक क्षेत्र तक, याद रहेगा। ठीक है ना। और देखो सिर्फ यही है ना, जैसा है
ये पूरा दक्षिण अमेरिका का 40% है, अमेरिका का 40% रेडियो परिवहन है, याद रहेगा, ठीक है ना। मैं देखो उसके बाद पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर आदि देशों में क्या है, रेडियो लाइन बिछाई गई है, ठीक है। अब बात करें अपन एशिया में, ठीक है, यहाँ पे अपन वो लिखें इसके बारे में। देखो कौन कौन से देश है, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद है वेनेजुएला, ठीक है ना। इनके जो बंदरगाह है ना, को आंतरिक क्षेत्र से जोड़ने हेतु क्या लाया गया है, छोटी सिंगल लाइन ट्रैक बिछाया गया है, सिंगल लाइन ट्रैक बिछाया गया, याद रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपने एशिया के बारे में, ठीक है, समझ में आया होगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अब बात करेंगे अपन एशिया, ठीक है। अब देखो एशिया में क्या है, जहाँ पे घनी आबादी है ना एशिया में, एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में क्या है, रेलवे नेटवर्क सघन है, ठीक है ना, और अन्य महाद्वीपों की तुलना में कम क्षेत्र है, ठीक है, अन्य महाद्वीपों की तुलना में कम रेलवे क्षेत्र, याद रहेगा। अब एक और बचा अफ्रीका के बारे में, ये सिंपल सा एक अफ्रीका के बारे में देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर भी यहाँ पे सिर्फ कितना है, 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन में बिछी है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। धन्यवाद, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।